बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग मैथ 212 की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स यानी डेरिवेटिव मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है, एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये एक्स और वाई वेरिएबल यहाँ पे इकट्ठे आ रहे हैं। पहले हम लोग एक साइड पे एक्स होते थे और दूसरी साइड पे एक्स की वैल्यूज होती थी और दूसरी साइड पे हम उसको लेट कर लेते थे वाई के बराबर। लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई इकट्ठा आ रहा है। जब एक्स और वाई क्वेश्चन के अंदर इकट्ठा आ रहा होगा तो फिर आप लोगों ने क्वेश्चन को वाई के इक्वल लेट नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको वाई के इक्वल अगर लेट करते भी हैं तो क्या होगा, यहाँ पे पहले इक्वल का साइन है तो एक और इक्वल का साइन बराबर का साइन आ जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में दो बराबर के साइन नहीं लेते। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, इसको x और y के बराबर, इसको y के बराबर नहीं लेना। अगर x और y, फिर एक बता रहा हूं, अगर x और y वाले वेरिएबल इकट्ठे आ जाए तो फिर आप लोगों ने इसको y के इक्वल नहीं लेना होता। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग x के लिहाज से दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे इनका हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स एक्स वाई जमा डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, दो का डेरिवेटिव ले लेंगे यहाँ पे बराबर की दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये दो वैल्यूज है, ये एक x है और दूसरा y। ये दो वैल्यूज है, यहाँ पे एक ही वैल्यू है, यहाँ पे भी एक वैल्यू है। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वहां पे कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। इसमें ये पहली वैल्यू, ये दूसरी। तो प्रोडक्ट रूल में पहली वैल्यू वैसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव जमा दूसरी रकम यानी y वैसे ही, पहली वैल्यू का x का डेरिवेटिव। इसी तरह ये y है हमारे पास, y की दो का डेरिवेटिव, इसमें पावर रूल लग जाएगा। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर शुरू में, पावर में से एक कम। और एक बात यहाँ पे आप लोगों ने ये भी ध्यान में रखनी है कि जब y वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx साथ ही रहेगा। dy ओवर dx साथ ही रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। आगे बराबर में ये दो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। जब भी बच्चों आप लोगों ने y वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है तो dy ओवर dx साथ ही आना है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल हम लोग x की दो का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आएगा, 2x, और यहाँ पे दो में से एक माइनस कर दें, एक पावर आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो x है वो इधर d के साथ, जो एक x कम हुआ d के साथ यहाँ पे आ जाता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, dx ओवर dx ओवर dx, तो ये कट जाता है। तो हमारे पास बाकी क्या बच जाता है, 2x। लेकिन यहाँ पे जब हम y वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये पावर दो शुरू में आ जाएगी और दो में से एक माइनस करेंगे तो पावर इसकी रह जाएगी 8। और यहाँ पे जो एक y है वो इसके साथ d के साथ ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। तो ये dy ओवर dx है, इस वजह से ये कटेंगे नहीं। यहाँ पे dx ओवर dx था, इस वजह से ये कट गई।
तो सिंपल आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को करते हुए एक बात ज़हन में बिठानी है कि जब भी बेशक y की पावर ज्यादा हो, बेशक y अकेला हो, जब भी आप लोगों ने y वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है तो dy और dx साथ ही आना, खत्म नहीं होना। तो ये x वैसे ही आ जाएगा, ये y का डेरिवेटिव जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है ऐसे y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और ये y जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे dy ओवर dx आ जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे y वाली रकम का डेरिवेटिव लिया है, इस वजह से dy ओवर dx साथ ही रहेगा, खत्म नहीं होगा। आगे ये y, ये जमा आ गया, ये y, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और यहाँ पे चूंकि ये dx ओवर dx हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। सिंपल हम डेरिवेटिव x का लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है। तो ये आगे 2y, 2 में से 1 माइनस करते 1 पावर रह जाएगी, आगे dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोगों ने जो बात मेन बात समझनी है वो ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने y वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया है तो ये आ गई, ये वाली वैल्यू इसके साथ dy ओवर dx रहा है, खत्म नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ये यहाँ तक ये प्रोडक्ट रूल लगाया, ये तो यहाँ पे भी ये x वैसे आ गया, y का डेरिवेटिव 1 आ गया, और ये y जो है d के साथ ऊपर आ गया, dy ओवर dx आ गया साथ। यहाँ पे हमने y वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिया है, इस वजह से dy ओवर dx साथ ही रहेगा, खत्म नहीं होगा, ये मैंने आपको वहां बता दिया। इसी तरह ये y आ गया, x का डेरिवेटिव 1, x वाली वैल्यू जो है चूंकि dx और dx हो जाएगी इस वजह से ये खत्म हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। मेन पॉइंट यहाँ पे इन क्वेश्चंस में जो है वो ये है कि जिस जगह पे y का डेरिवेटिव आप लोगों को लेना है dy और dx साथ ही है ना, खत्म नहीं होना। तो अब ये x 1 से मल्टीप्लाई हो गया x, और साथ ये dy ओवर dx आ जाएगा। इसी तरह ये y 1 से मल्टीप्लाई होकर y हो जाएगा, आगे ये 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारे पास दो किस्म की वैल्यूज आ गई हैं। कौन कौन सी? ये एक और ये दूसरी वैल्यू, इन दोनों के साथ dy ओवर dx है मौजूद है, और ये सेंटर वाली वैल्यू ये वाली जो है इसके साथ dy ओवर dx नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जिस वैल्यू के साथ dy ओवर dx नहीं है उसको हमने बराबर की दूसरी साइड पे ले जाना है, इसको हम बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये वैसे ही आ जाएगी नीचे dy ओवर dx जमा ये 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y। ये इधर जमा की थी y, इधर जाके माइनस होगी। अब इन दोनों वैल्यूज के साथ क्या हमारे पास मौजूद है dy ओवर dx, इन दोनों में से हम dy ओवर dx कॉमन ले लेंगे, dy ओवर dx ये हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x और यहाँ पे बाकी रह जाएगा अंदर y, 2y इज इक्वल टू माइनस y। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई, हमने फाइंड क्या करना है, अकेला dy ओवर dx। तो यहाँ पे ये x जमा 2y dy dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड, dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y ओवर x प्लस y। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 हमारे पास बच्चों है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोग, ये बिल्कुल सिंपल वैल्यू है, यहाँ पे क्वोशंट रूल नहीं लगेगा। आप लोगों ने पढ़ा था 2.2 में कि दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो वहां पे क्वोशंट रूल लगता है। यहाँ पे भी दो वैल्यू डिवाइड हो रही है लेकिन यहाँ पे क्वोशंट रूल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि क्वोशंट रूल के लिए शर्त ये है कि ऊपर भी वेरिएबल होना चाहिए और नीचे भी वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऊपर वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, लेकिन नीचे जो है ये ए स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ एक्स स्क्वायर ओवर 3, जैसे ये वाली वैल्यू 3 है ना, ये कांस्टेंट है। इसी तरह यहाँ पे जो ए स्क्वायर है ये भी कांस्टेंट है, ये बी स्क्वायर जो ओवर में है बटे में है ये भी कांस्टेंट है। इस वजह से यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं होगा, सिंपल पावर रूल ही लगेगा। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं,
डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, इसका भी और इसका भी, दोनों तरफ हम डेरिवेटिव ले लेंगे। डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जमा डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, ये वन का डेरिवेटिव। तो ये यहाँ पे इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली ए स्क्वायर जो है ये वैसे की वैसे ही रहेगी, यहाँ पे ये अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर पे। तो ये एक्स स्क्वायर, ये पावर दो शुरू में आ जाएगी और दो में से एक माइनस कर देंगे, और ये ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा नीचे। तो ये 2x बटा ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से dy dx खत्म हो जाएगा, साथ नहीं आएगा। ये y वाली वैल्यू है, ये इसका दो शुरू में आएगा, दो में से एक माइनस कर देंगे, पावर एक रह जाएगी। और ये सॉरी ये बी आना है यहाँ पे, बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये जो बी स्क्वायर है ये वैसे ही नीचे आ जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू ही वैसे आ जाएगी। आगे मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप लोगों ने y वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेना है तो dy ओवर dx साथ ही आना है। तो यहाँ पे y स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव लिया, इस वजह से dy ओवर dx साथ ही रहेगा। इधर हम देख रहे हैं ये वाली वैल्यू एक, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बच गई है डेरिवेटिव लेने के बाद। अब ये एक वैल्यू हमारे पास dy ओवर dx यानी dy dx के बगैर है, और ये एक के साथ dy ओवर dx मौजूद है। तो जिसके साथ dy dx नहीं है इसको हम बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये वाली ऐसे ही आ जाएगी, 2y बटा बी स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर ए स्क्वायर। ये इधर वैल्यू जमा की थी, इस साइड पे जाके हो गई माइनस। अब यहाँ पे हमने चूंकि dy और dx अकेला फाइंड करना है, तो ये वैल्यू इसके साथ मौजूद है, तो ये वैल्यू हम इस साइड पे लेके जाएंगे। जब इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये वाली वैल्यू उल्ट जाएगी, ये नीचे वाली ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली नीचे। तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x बटा ए स्क्वायर, ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगी तो नीचे वाली ऊपर चलेगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय ये 20 के ऊपर चले जाएगा और ये 2y नीचे आ जाएगा, 2y। तो इस तरह ये भी 2 से कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा हमारे पास माइनस ये बी स्क्वायर एक्स ओवर ये ए स्क्वायर वाई, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं, इनमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोग तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने में बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।